हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिका का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धिः, अभ्यास से सफलता मिलती है। तो पहला प्रश्न दिया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क दिया है, मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति, सभी मित्र गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब दूसरा प्रश्न दिया है, सर्वत्र कह प्रसृतः, चारों ओर क्या फैल गया। तो इसका उत्तर है अंधकारः, चारों ओर अंधेरा फैल गया। अब ग है, कह सर्वान प्रेरयन अवदत, किसने सबको प्रेरित करते हुए कहा। तो इसका उत्तर है सुधीरः, सुधीर ने। अब घ है, कह हितोपदेशस्य कथाम श्राव्यति, कौन हितोपदेश की कहानी सुनाता है। तो इसका उत्तर है सुधीरः, सुधीर सुनाता है। अब अगला प्रश्न दिया है, कपोत राजस्य नाम किम, कबूतरों के राजा का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव। अब अगला प्रश्न दिया है, व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान, शिकारी किसको बिखेर कर जाल फैलाता है। तो इसका उत्तर है तंडुलकणान, चावल के दानों को। अब छह है, विपद काले विस्मयः कस्य लक्षणम, संकट के समय आश्चर्य करना या घबराना किसका लक्षण है। तो इसका उत्तर है का पुरुषस्य, कायर पुरुष का। अब अगला प्रश्न दिया है, चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति, चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है। तो इसका उत्तर है गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे, या चित्रवने, चित्रवन में। तो यहाँ पर उत्तर एक शब्द में देना है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है, चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति, चित्रग्रीव हिरण्यक को कैसे पुकारता है। तो इसका उत्तर है सखे, हे मित्र। अब अंतिम प्रश्न है, पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति, पहले किनके जालों को काटो, ऐसा चित्रग्रीव कहता है। अर्थात चित्रग्रीव ने पहले किनके जालों को काटने के लिए कहा। तो इसका उत्तर है मद आश्रितानाम, मेरे आश्रितों के, अर्थात मेरे साथियों के। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर को लिखिए। तो पहला क दिया है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत, जब केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे तब क्या हुआ। तो इसका उत्तर है यदा छात्राः श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन, जब सभी छात्र श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, तदा वेगेन वृष्टिः आरब्धा, तब तेजी से बारिश शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, अचानक चारों ओर अंधेरा फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः, नदी के पानी के तेज बहाव से पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, और पहाड़ों का खिसकना शुरू हो गया। तो इसका उत्तर है जब सभी छात्र श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे तब तेजी से बारिश शुरू हो गई, अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया, नदी के पानी के तेज बहाव से पुल टूट गया और पर्वत खिसकने लगे। अब दूसरा प्रश्न दिया है, सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त, सभी ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना करने लगे। तो इसका उत्तर है सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त, सभी ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति, हे भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न दिया है, असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं ऐसा नायक ने कहा। तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि नायक ने असंभव कार्य को कैसे करने के लिए कहा। तो इसका उत्तर है आत्मविश्वास बलेन असंभवम कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम कर्तुम शक्यते, आत्मविश्वास के बल से असंभव कार्य को मिलकर अवश्य पूरा करने में समर्थ हैं,
अर्थात आत्मविश्वास के बल से भी असंभव कार्य को मिलकर अवश्य पूरा कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है, निर्जने वने तंडुलकणान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। सुनसान जंगल में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव क्या विचार करता है। तो इसका उत्तर है, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवः तद निरूप्यताम। कुतो अत्र, कुतः प्लस अत्र, यहाँ कहाँ से, निर्जने वने सुनसान जंगल में, तंडुलकणानाम संभवः चावल के दाने संभव हैं, तद निरूप्यताम यह विचार करो। कश्चित् व्याधः अत्र भवेत्, यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, पूरी तरह से विचार किए बिना कार्य नहीं करना चाहिए। तो चित्रग्रीव विचार करता है कि सुनसान जंगल में चावल के दाने कहाँ से संभव है, इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ कोई शिकारी हो सकता है, पूरी तरह से विचार किए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है, लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति ही कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम, जिसका अर्थ है छोटी छोटी वस्तुओं का भी संगठन यानी एकता भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। यह नीति वचन संसार में प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न दिया है, व्याधात रक्षां प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान। व्याधात शिकारी से, रक्षां प्राप्तुम रक्षा पाने के लिए अर्थात शिकारी से बचने के लिए, चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान, चित्रग्रीव ने किसको आदेश दिया। तो इसका उत्तर है, व्याधात रक्षां प्राप्तुम चित्रग्रीवः कपोतान आदेशम दत्तवान। शिकारी से बचने के लिए या शिकारी से रक्षा पाने के लिए चित्रग्रीव ने कबूतरों को आदेश दिया। अब अगला प्रश्न है, हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः। हिरण्यक किस लिए मौन रहा, अर्थात हिरण्यक किसके डर से बिल में चुपचाप बैठा रहा। तो इसका उत्तर है, हिरण्यकः कपोतानाम अवपातभयात् चकितः तूष्णीम स्थितः। हिरण्यक कबूतरों के एक साथ नीचे गिरने के भय से या नीचे उतरने के भय से हैरान होकर चुपचाप बैठा रहा। अब अगला प्रश्न है, पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति। आनंदित होकर हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है। तो इसका उत्तर है, हिरण्यकः अवदत्, हिरण्यक बोला, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छे मित्र बहुत अच्छे, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यो असि योग्यः असि। तो इसका अर्थ हुआ, अपने आश्रितों के प्रति इस प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों में भी स्वामित्व को प्राप्त करने के योग्य हो। अब अगला प्रश्न दिया है, कपोताः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने कैसे अपनी रक्षा की। तो इसका उत्तर है, कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन की शक्ति से अर्थात एकता की शक्ति से अपनी रक्षा की। अब अंतिम प्रश्न दिया है, नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरणादायक वचनों से सभी ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिताः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माणं कृत्वा च सर्वेषां प्राणाः संरक्षिताः। नायक के प्रेरणादायक वचनों से उत्साहित होकर सभी ने भय, शोक और संदेह को छोड़कर पुल का निर्माण करके सभी के प्राणों की रक्षा की। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्तनयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यय वाले वाक्यों में बदलिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है। जब कोई व्यक्ति एक काम खत्म करके दूसरा काम करता है तो पहले काम की क्रिया में करके का अर्थ जोड़ने के लिए ल्यप प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति।
छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृत पढ़ता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है और पहली क्रिया में ल्यप प्रत्यय को जोड़कर लिखना है। तो प्र इसमें उपसर्ग है, विश धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो क्या बनेगा, प्रविश्य। तो क्या वाक्य बनेगा, छात्रः कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब हम ल्यप प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसमें उपसर्ग अनिवार्य रूप से लगता है और ल्यप प्रत्यय में से आधा ल और प का लोप हो जाता है, यानी कि आधा ल और प हट जाता है, केवल य शेष रहता है। तो उसी तरह आपको नीचे दिए गए वाक्यों में पहली क्रिया में ल्यप प्रत्यय को जोड़ना है और दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। अब ख है, भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। भक्त मंदिर में आता है, पूजा करता है। तो पहली क्रिया क्या है, आगच्छति। इसमें गम धातु है, तो जब गम धातु में ल्यप प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, आगत्य। तो वाक्य बनेगा, भक्तः मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। अब हम ग को देखते हैं, माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। माता भोजन को बनाती है, पुत्र को देती है। तो पहली क्रिया में ल्यप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निर्माय। तो वाक्य बनेगा, माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। अब अगला दिया है, सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। सुरेश सुबह उठता है, देवता को नमन करता है। तो दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे और पहली क्रिया में हम ल्यप प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो वाक्य बनेगा, सुरेशः प्रातः उत्थाय देवम नमति। सुरेश सुबह उठकर देवता को नमन करता है। अब अगला दिया है, रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक स्वीकार करती है या रमा पुस्तक लेती है, विद्यालय जाती है। तो वाक्य बनेगा, रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक लेकर के विद्यालय जाती है। अब अगला दिया है, अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। तो वाक्य बनेगा, अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। मैं घर आकर भोजन करता हूँ। अब अगला दिया है, तंडुल कणान विकीरति जालम विस्तारयति। वह चावल के दानों को बिखेरता है, जाल फैलाता है। तो इसका वाक्य बनेगा, तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारयति। वह चावल के दानों को बिखेर कर जाल फैलाता है। अब अंतिम दिया है, व्यादः तंडुल कणान अवलोकते भूमौ अवतरति। शिकारी चावल के दानों को देखता है, भूमि पर उतरता है। तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर व्यादः शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर कपोतः आना चाहिए। तो वाक्य बनेगा, कबूतर चावल के दानों को देखता है, भूमि पर उतरता है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनेगा, कपोतः तंडुल कणान अवलोक्य भूमौ अवतरति। कबूतर चावल के दानों को देखकर भूमि पर उतरता है। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण अनुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तनीयत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़ करके कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बदलिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में कुछ उपसर्ग लिखे गए हैं। हमें क्या करना है, हमें धातु के आगे उपसर्ग लगाना है और पीछे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो पहला क दिया है, छात्रः गृहम गत्वा भोजनम करोति। छात्र घर जाकर भोजन करता है। तो यहाँ पर शब्द दिया है गत्वा। गत्वा में गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो हमें क्या करना है, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा करके के अर्थ में किया जाता है, लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो धातु के आगे उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे गम धातु है, आ उपसर्ग है और पीछे ल्यप प्रत्यय है। तो क्या शब्द बना, आगत्य। तो वाक्य बनेगा, छात्रः गृहम आगत्य भोजनम करोति। छात्र घर आकर भोजन करता है। अब अगला दिया है ख, माता वस्त्राणि क्षालित्वा पचती। माता वस्त्र धो करके खाना पकाती है। तो यहाँ पर शब्द दिया है शालित्वा, तो इसमें शल धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो हमें क्या करना है, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है।
लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो आगे उपसर्ग लगाया जाता है। तो इस बॉक्स में से हम उपसर्ग लेंगे प्र, तो शब्द बनेगा प्रक्षाल्य। तो वाक्य बनेगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती, माता वस्त्र धोकर खाना पकाती है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला दिया है शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति, अध्यापक श्लोक लिख कर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखित्वा शब्द दिया है, इसमें लिख धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो हमें क्या करना है, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगाना है। लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए हम पहले उपसर्ग लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, वी। तो शब्द बनेगा विलिख्य। शिक्षकः श्लोकम विलिख्य पाठयति, अध्यापक श्लोक लिख कर पढ़ाते हैं। अब अगला दिया है रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा ठहर कर या खड़े होकर गीत गाती है। तो इसमें धातु कौन सी है, स्था धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और आगे उपसर्ग लगेगा उत। तो शब्द बनेगा उत्थाय। रमा उत्थाय गीतम गायति, रमा उठकर गीत गाती है। अब अगला दिया है शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को नमन करके पढ़ता है। तो नत्वा की जगह पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे प्रणम्य, प्रणाम करके। शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति, शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। अब अंतिम दिया है लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचना करके या समीक्षा करके लिखता है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनेगा समालोच्य, इसमें सम उपसर्ग है। लेखकः समालोच्य लिखति, लेखक आलोचना करके या समीक्षा करके लिखता है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, पाठ में प्रयोग किए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क दिया है सर्वे एक चित्ती भूय डैश उड्डीयताम, सभी को एक मन होकर उड़ जाना चाहिए। तो इस पाठ से उपयुक्त शब्द लिया है जाल मादाय, जाल को लेकर, सभी को एक मन होकर जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। अब ख है जालापहारकान तान डैश पश्चात अधावत, तो यहाँ लिखेंगे अवलोक्य, जाल को ले जाने वाले उनको यानी कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। अब अगला दिया है अस्माकं मित्रम डैश नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, तो यहाँ लिखेंगे हिरण्यकः, हमारा मित्र हिरण्यक नाम के चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। अब अगला दिया है हिरण्यकः कपोतानाम, तो यहाँ लिखेंगे अवपातभ्यात् चकित्सतूषणीम स्थितः, हिरण्यक कबूतरों के नीचे उतरने के भय से हैरान होकर चुपचाप ठहर गया या स्थित हो गया। अब अगला दिया है यतो ही विपत काले, तो यहाँ लिखेंगे विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि संकट के समय में हैरान होना या घबराना ही कायर पुरुष का लक्षण है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यय अंत पदेन सह उपयुक्तम पदम योजयत, पाठ में प्रयोग किए गए ल्यप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द के साथ उपयुक्त पद को जोड़िए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में ल्यप प्रत्यय वाले शब्द दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके साथ सही शब्द यानी कि पाठ की कहानी के आधार पर आए उचित शब्दों से मिलान करना है। जैसे पहला क दिया है विकीर्य, जिसका अर्थ है बिखेर कर, तो किसे बिखेर कर, तंडुल कणान चावल के दानों को बिखेर कर। अब दूसरा दिया है विस्तीर्य फैलाकर, तो किसे फैलाकर, जालम जाल को फैलाकर। अब अगला दिया है अवतीर्य उतरकर, तो इसका मिलान करेंगे भूमौ भूमि पर उतरकर। अब अगला दिया है अवलोक्य देखकर, तो किसे देखकर, जालापहारकान जाल को ले जाने वाले को देखकर। अब अगला दिया है एक चित्ती भूय एक मन होकर, एक मन होकर उड़ जाना चाहिए, तो इसका मिलान करेंगे उड्डीयताम। अब अंतिम दिया है प्रत्यभिज्ञाय पहचान कर, किसे पहचान कर, तद्वचनम उसके वचनों को पहचान कर। अब हम आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। समास युक्त पद से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं यह सभी समास विग्रह करके लिखे गए हैं, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके विभक्ति के साथ लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें समास युक्त पद अर्थात समस्त पद बनाना है, दोनों को मिलाकर एक करके लिखना है। तो पहला शब्द दिया है गंडकियाः तीरम, गंडकी नदी का किनारा। तो गंडकियाः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमें क्या करना है, समास युक्त पद बनाने के लिए हम पहले शब्द गंडकिया में से उसकी विभक्ति को हटाएंगे तो वह अपने मूल शब्द में आ जाएगा। तो वह क्या है, गंडकी। फिर दूसरे शब्द तीरम के साथ मिलाकर इसे लिख देंगे तो बनेगा गंडकी तीरम। अब आगे दिया है तस्मिन। तस्मिन का अर्थ होता है उसमें या उस पर। तो हमें तस्मिन शब्द की विभक्ति और वचन को पहचानना है। तो तस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिया है गंडकी तीरम, उसे हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द में लिखना है। तो वह क्या है, गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे में। तो चलिए अब अगला भी देखते हैं। ख है तंडुलानाम कड़ाह। तो पहला जो शब्द है इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस शब्द में से विभक्ति को हटाएंगे, फिर दूसरा शब्द कणाह को मिलाकर लिख देंगे तो क्या बनेगा, तंडुल कणाह। फिर आगे दिया है तान। तान का अर्थ होता है उनको। तो यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द है। तो हम क्या करेंगे, तंडुल कणाह को द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द में लिखेंगे तो वह क्या है, तंडुल कणान, चावल के दानों को। अब अगला दिया है जालस्य अपहार काहा। तो पहला शब्द दिया है जालस्य, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें से इसकी विभक्ति को अलग करेंगे तो अपने मूल शब्द जाल में आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा शब्द अपहार कहा के साथ मिलाकर लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, जाल शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, ल। तो उसमें अ का स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द की शुरुआत में अ है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आ की मात्रा बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ल में आ की मात्रा लिख देंगे तो क्या बनेगा, जाला पहार कहा। अब आगे दिया है तान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द। तो जाला पहार कहा का द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द है जाला पहार कान। अब अगला दिया है अवपाताद भयम। तो पहले शब्द में से हम विभक्ति को हटाएंगे तो शब्द बनेगा अवपात और दूसरा शब्द भयम के साथ जोड़कर इसे लिख देंगे अवपात भयम। अब आगे दिया है तस्मात। तो यह तत् शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन शब्द है। तो अब हम क्या करेंगे, अवपात भयम की पंचमी विभक्ति एक वचन शब्द लिखेंगे तो वह क्या है, अवपात भयात। अब अंतिम दिया है का पुरुषाणाम लक्षणम। तो पहले शब्द में से हम विभक्ति हटाएंगे तो शब्द बनेगा का पुरुष और लक्षणम के साथ इसे जोड़कर लिख देंगे तो समस्त पद बनेगा का पुरुष लक्षणम। अब आगे दिया है तस्मिन। तो यह तत् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द है। तो का पुरुष लक्षणम का सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द होगा का पुरुष लक्षणे, कायर पुरुषों के लक्षण में। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। अर्थपूर्ण शब्दों को जानकर संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो पहला क दिया है इत्याकर्ण्य। तो इसे लिखेंगे इति आकर्ण्य, ऐसा सुनकर। अब ख है चित्रग्रीवो अवदत। चित्रग्रीवः अवदत, चित्रग्रीव ने कहा। अब ग है बालको अत्र, बालकः अत्र, बालक यहाँ है। अब अगला है धैर्यमथाभ्युदये। तो इसे लिखेंगे धैर्यम अथ अभ्युदये। अगर अभ्युदय का भी संधि विच्छेद किया जाए तो इसे लिखेंगे अभि प्लस उदये। अब अगला है भोजने अप्य प्रवर्तनम, भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन में भी प्रवृत्ति न होना। अब च है नमस्ते। तो इसे लिखेंगे नमः प्लस ते, आपको नमस्कार। अब छ है उपायश्च चिंतनीय, उपायः चिंतनीयः, उपाय सोचना चाहिए। अब ज है व्याधस्तत्र, व्याधः तत्र, वहां शिकारी है। अब झ है हिरण्यकोऽप्याह, हिरण्यकः अपि आह, हिरण्यक ने भी बोला। अब अगला है मूषक राजो गंडकी तीरे।
तो इसे लिखेंगे मूषक राजः गंडकी तीरे, चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे पर। अब ट है अतस्त्वाम, अतः त्वाम, इसलिए तुमको। अब अंतिम है कश्चित, तो इसे लिखेंगे कह प्लस चित्त, कोई। तो ये था अध्याय 2 अल्पानामपि वस्तूनाम सहमति ही कार्य साधिका का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।